दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हो और जीवन में कुछ करके दिखाना चाहते हो, फिर भी पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहे हो, तो इस कहानी को ध्यान से सुनो। पढ़ना तुम्हारी आदत बन जाएगी। एक कहानी एक ऐसे लड़के की है जो पढ़ाई में अभ्यास थे। दिन भर दोस्तों के साथ मजा करते, मोबाइल चलाते, ये उनकी दिन भर की आदत बन चुकी थी। घर पर उनकी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी और वो ठहरा गरीब परिवार से। उसके परिवार की हालत बद से बदतर थी। यहाँ तक कि उसके घर कोई अगर मेहमान आ जाए तो उसके बैठने की जगह तक नहीं थी। एक बार उसका एक दोस्त उसे बुलाने के लिए आया कि चल कहीं चलते हैं घूमने के लिए। वो दोस्त पहली बार उसके घर पर आया था। उसकी घर की हालत देखकर वो दंग रह गया और उससे पूछा, तू यहाँ पर रहता है? तो वो बोला, हाँ मैं यहाँ पर रहता हूँ। क्या ये तेरा घर है? हाँ ये मेरा घर है। भाई तू ऐसी हालत में ही रहता है? तो वो बोला, हाँ मैं ऐसी हालत में ही रहता हूँ। क्यों, क्या हुआ? उसका दोस्त चुप बैठा था। ये सब देखकर फिर वो बोला, वाह भाई वाह, तेरी घर की हालात बद से बदतर है। माँ घर पर बीमार हुई है, पापा दिन रात काम करके थोड़ा सा पैसा जुटा पाते हैं, उससे तुम्हारी घर चलती है और तुम दिन भर मोबाइल चलाते रहते हो, दिन भर दोस्तों के साथ टाइम पास करते हो। तुम्हें अपनी घर की कोई चिंता नहीं। तुम एक बात बताओ, तुम किसको धोखा दे रहे हो, अपने माँ बाप को या अपने आप को? उसके बाद उसका वो दोस्त उसको वहाँ ले गया जहाँ उसके बाबा काम करते थे। उसके बाबा एक फैक्ट्री में मज़दूर थे और दूसरे मज़दूर से कह रहे थे कि यार मेरी पत्नी मेरे घर पर बीमार है, इलाज करने के लिए पैसे नहीं है। मैं दिन रात मेहनत करके 2 वक्त की रोटी जुटा पाता हूँ और उससे सिर्फ घर का खर्चा चलता है। कभी कभी बेटे की स्कूल की फ़ीस भी नहीं भर पाता हूँ। यार इससे अच्छा तो मौत ही है। मैं दंग आ चुका हूँ ऐसे ज़िंदगी से। समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। अब सिर्फ मेरा बेटा ही मेरी आखिरी उम्मीद है। उसके बाबा कह रहे थे, देखना एक दिन मेरा बेटा इससे भी बड़ा फैक्ट्री का मालिक बनेगा। वो लड़का और उसका दोस्त वहीं पर खड़े रहकर इन सब बातों को सुन रहा था। तभी उसके दोस्त ने कहा, देख कैसे जी रहा है तेरा बाबा, तुझसे कितनी उम्मीदें लगाए हुए बैठे हैं तेरा बाबा। अब तू बता, क्या लगता है उनके उम्मीद पर तू खड़ा उतर पाएगा? एक बार तू अपने बाबा की ओर देख, वो कैसे हालातों के साथ जी रहे हैं, और तू अपनी तरफ देख कि तू कैसे जी रहा है। उनके दोस्त के इन सब बातों को सुनकर और बाबा की हालातों को देखकर उस लड़का के आंखों से आंसू आ टपका। उसी वक्त उस लड़का ने थाम लिया कि जिस फैक्ट्री में मेरे बाबा काम करते हैं, आने वाले 10 साल के अंदर इससे भी बड़ी कंपनी का मालिक बनकर दिखाऊंगा। उसके अंदर से आवाज़ आई कि मुझे कंपनी का मालिक बनना है, नौकर नहीं। जैसे ही उसके अंदर से ये चीख निकली, वो हर दिन लगातार 10-10 घंटे पढ़ने लगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही लक्ष्य, मुझे बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बनना है। उसके लिए मुझे जितनी मेहनत करनी पड़े उतनी मेहनत मैं करूँगा और करके दिखाऊँगा। और ऐसे ही हुआ। एग्ज़ाम के बाद जब रिजल्ट आया तो वो लड़का अपने स्टेट का टॉपर बन के दिखाया। सारे लोग हैरान हो गए, सबके आंखें फटी की फटी रह गई। जब उसका इंटरव्यू हुआ और पूछा गया कि ये सब कैसे हुआ, तब उसने कहा, मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ अपने बाबा की सपनों को पूरा करना है। इसी सपने को लेकर मैं इतना पढ़ पाया और आगे भी पढ़ना है, क्योंकि मुझे फैक्ट्री का मालिक जो बनना है।